तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं नोक नीज के बारे में। क्या ये होता है, क्या क्या इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और क्या कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास एक केस है नोक नीज का। खड़े जाओ। कैसे पता चलेगा आपको नोक नीज है? तो नोक नीज चेक करने के लिए दोनों पैर मिला के पेशेंट को खड़ा कर देना है, जैसे ये स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है। या तो आप अपने हाथ से, अगर माइनर नोक नीज है तो कई बार हाथ से पता नहीं लगता है, आपको क्रॉस करने की कोशिश करनी है। तो आपको पैर है ये आपकी नी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप नीचे से ऊपर की तरफ आके देख लो या ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, एक और टेस्ट क्या होता है, आप कोई पेपर ले लो और पेपर लेके पेपर को ऐसे पास करने की कोशिश करो, तो ये क्रॉस नहीं करेगा, बीच में फट जाएगा, फंसेगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा नोक नीज है। अगर नोक नीज बहुत ज्यादा है तो पेशेंट की वॉकिंग पैटर्न से भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि घुटने टच होते हैं चलते वक्त, तो पेशेंट पैर को घुमा के रखता है एक दूसरे के सामने, तो उससे भी पता लग जाएगा कि आपके घर में अगर कोई है या कोई दोस्त है, उसके वॉकिंग पैटर्न से आप पहचान लोगे, गेट पैटर्न से, कि उसको नोक नीज है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है नोक नीज की वजह से? नोक नीज की वजह से आपके फुट बायोमैकेनिक्स है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। चूंकि आपका पैर अंदर की तरफ चला गया है, जैसे खड़े हो जाओ फिर से एक बार। चूंकि आपका पैर अंदर की तरफ चला गया है तो आपका पैर जो है, यहाँ से नीचे की तरफ दिखाओ, जब आपका पैर है वो इस तरीके से टिकेगा तो आपको फ्लैट फिट रहेगा। ये पेशेंट है, इनको भी माइनर सा फ्लैट फिट है, तो फ्लैट फिट रहेगा। इसकी वजह से आगे जाके आपको प्लांटर फेसियाइटिस होगा, एक्लीज टेंडन में पेन होगा, कैल्केनियल्स पर जो है उसकी बढ़ने की, जो एडी के अंदर हड्डी बढ़ना होता है, वैसे वाली कंडीशन है, उसके चांसेस बढ़ेंगे। ये कुछ कंडीशन है जो परेशान करेंगे, और बहुत लेटर स्टेजेस पे जाके आपको लेटरल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। ये घुटने का आर्थराइटिस होता है जिसमें बाहर की हड्डी वो इन्वॉल्व होती है। और घुटने के अंदर बेसिक कंडीशन है, वॉकिंग के अंदर उसमें पेन है वो तो होगा ही, आगे जाके आपको हिप में, बैक में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो नोक नीज की वजह से होते हैं, जिस वजह से हम इसको करेक्ट अगर कर लेते हैं, अगर आप ग्रोइंग फेज में हो, आपकी हाइट बढ़ रही है और आपके बच्चे में ये है, तो आप इसको अगर करेक्ट कर लेते हो तो ये आपको आगे जाके परेशान नहीं करेगा, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, ठीक हो सकता है। एक्सरसाइजेस क्या कुछ है वो हम बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है, ये मैंने एक वीडियो बनाया था जीनू वैरम को लेके, जिसमें बो लेग्स होता है। कुछ कुछ उससे मिलती जुलती एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ कुछ उससे उल्टी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, पंजे आपको उठाने हैं, यहाँ से पकड़ लेना है ताकि आपके घुटने बाहर ना जाए। पंजे अपने ऊपर की तरफ उठाओ और पंजों को घुमा के अंदर की तरफ लेके आना है। जब ये घुटने, ये पंजे अपने पास लेके आ रहे हैं तो आप देखो ये घुटने पास आ रहे हैं, तो इसलिए क्या करो, या तो कोई योगा ब्लॉक डाल लो या फिर अपने ही दोनों हाथों से पैरों को रोक लो। अब पंजे अंदर घुमा के लेके आओ। आप देखोगे पंजे बहुत ज्यादा अंदर नहीं घूम पा रहे हैं। अगर मैं यही कहूंगा कि पंजे बाहर लेके जाओ, बाहर पूरे चले जाएंगे लेकिन अंदर नहीं घूम पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी नोक नीज है। ठीक है, घुमा के अंदर लेके आओ पंजे, ये करना है, पंजे अंदर लेके आना है और वापस अपनी जगह पे लेके जाना है। नीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अगर आप अपने बच्चे को या फिर जिसको भी ये है उसको बोलेंगे कि आप आलती पालती मार के बैठो, आलती पालती कुछ इस तरीके, एक पैर यहाँ आ जाएगा, दूसरा पैर इस साइड के अंदर आएगा, इस तरह की कंडीशंस होती है। उसमें भी क्या होगा, चूंकि नोक नीज के अंदर दोनों घुटने एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसके अंदर घुटना बाहर की तरफ खुलता है, तो ये भी आपके बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा नोक नीज से छुटकारा पाने में। क्योंकि हड्डी जो अंदर की तरफ जा रही थी, इसके अंदर हड्डी बाहर की तरफ जा रही है, जो आपका घुटना है वो बाहर की तरफ खुल रहा है, तो ये भी कुछ कुछ करेक्शन करने में आपकी हेल्प करेगा। आप पालती पालती में बिठाइए, इस पोस्टर में दोनों पैरों से बच्चों को बिठाओ। पेन बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। होता क्या है, जब हम बैठते हैं तो कई बार हमारे लेटरल कोल, बाहर की तरफ के जो लिगामेंट है वो ढीले होने लग जाते हैं, आईटी बैंड ढीला होने लग जाता है, तो उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं कई बार, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बैठो लेकिन पेन नहीं आना चाहिए। ये है एक्सरसाइज नंबर हमारी 2। एक्सरसाइज नंबर 3 है, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और मुश्किल है करनी, थोड़ा सा पेन भी आ सकता है पेशेंट को। देखो, जब बोलेक्स होता है तो हम कोशिश करते हैं कि पैर बाहर जा रहे हैं तो पैर पास आए। ठीक है, तो इसलिए हम थेराबैंड यहाँ बांध देते हैं ताकि पैर पास आए, लेकिन ये नोक नीज है, घुटने पास में है, हम कोशिश करें घुटने बाहर जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो कोई योगा ब्लॉक नहीं है तो कोई भी पानी की बोतल ले लो 2 लीटर की, या फिर कोई भी टॉवल रोल ले लो। ठीक है, टॉवल रोल लेके दोनों घुटने के बीच में यहाँ, ठीक है, हमने गैप बना दिया है ताकि दोनों घुटने दूर रहे। और फिर हम क्या करेंगे, या तो कोई एक्सरसाइज बैंड ले लीजिए, या घर पे अगर कोई स्ट्रेचेबल चुन्नी है वो लो, और उसको आपको दोनों पैर पास करके यहाँ बांध देना है टाइट। ठीक है, टाइट बांध देना है इसको यहाँ पे। और फिर हम पेशेंट को बोलेंगे तो अब ये क्या हुआ, हमने यहाँ बांधा, यहाँ हमने गैप डाल दिया। अब पेशेंट को बोलेंगे दोनों को पैर अपने उठा के सीधे करो। इनकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, इस वजह से पीछे जा रहे हैं, तो जिस चेयर के ऊपर बैक रेस्ट हो उसके ऊपर आप बैठ के करेंगे तो बेटर है। ठीक है, फिर से पैर अपने सीधे करो, उठाओ उठाओ और ऊपर उठाओ,
इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही है उठाने में, क्यों? क्योंकि इनको नोक नीज है। तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेशन जब आप करोगे तो आपको भी आएंगी, ठीक है? तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आराम से करनी है, प्रिकॉशन के साथ करनी है, पेन नहीं आना चाहिए, दर्द बहुत ज्यादा नहीं सहना है। अगर आप इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो बेटर है। स्टार्टिंग के अंदर ही आप बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे, आपको दर्द होगा, फिर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे और ये ठीक नहीं होगा, ठीक है? तो इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाओ, कंटिन्यू एक्सरसाइजेस करो, आपको फर्क दिखेगा। अगर आप ग्रोइंग फेज में है बहुत जल्दी दिखेगा। हाँ, अगर आपको ग्रोइंग फेज के अंदर भी नोक नीज या बोलक्स में से कुछ भी है तो आप ब्लड टेस्ट कराओ, आपकी कैल्शियम विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकती है। रिकेट्स एक केस होता है जिसके अंदर बोलेक्स होते हैं, कई बार नोक नीज भी होते हैं, बायोमैकेनिकल इश्यूज होते हैं, तो आप दिखाओ। अगर कम है तो दवाई खाना, सप्लीमेंट्स खाना स्टार्ट करो और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। मूवमेंट से ही ये चीजें ठीक होती हैं, आप जितना मूव करोगे उतना बेटर है। साइकिलिंग करो, रनिंग करो, ठीक है, विद बायोमैकेनिकल एड्स। कुछ स्प्लिंट्स भी आते हैं, अगर आप क्रोनिक केस है, एज ज्यादा है और आपको ये सब है, तो कुछ स्प्लिंट्स भी आते हैं, इनको करेक्ट करने के लिए आप वो स्प्लिंटिंग पहनो, ठीक है? कंटिन्यू एक्सरसाइज करो, ये ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच।